मध्य प्रदेश कांग्रेस की लिस्ट होल्ड पर है। 30 नामों पर फंसा पेच, बातचीत जारी है। सीईसी की कई दौर की बैठक हो चुकी है। कमलनाथ और आलाकमान में अनबन, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। कमलनाथ चाहते हैं टिकट में फ्री होल्ड हो। दिग्विजय समेत अन्य नेता दबाव बना रहे हैं। नकुलनाथ के नाम पर घोषणा से नाराजगी। सीईसी की बैठक में बड़े नेताओं ने आपत्ति जताई है। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप तक पहुंचा मामला। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से बड़ा इंतजार कांग्रेस की सूची का जैसे तैसे सामने आई, बहुत सारी बातें की जा रही थी और ये बात भी आई उस लिस्ट के बाद कि कुछ शायद सहमति नहीं बनी है, कुछ अनबन हो गई है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच। उस पर भी चीजों को क्लियर किया गया धीरे धीरे, लेकिन अब तो लिस्ट ही जो 30 सीटों पर पेच फंसा है, होल्ड हो गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि नकुलनाथ के नाम पर जो घोषणा की बात है उससे नाराजगी है। कमलनाथ और आलाकमान में कुछ हो गया है। दिग्विजय सिंह अलग दबाव बना रहे हैं। कुल मिलाकर वही चीजें आ रही हैं कांग्रेस की निकलकर सामने, जिसके लिए कांग्रेस बेहद प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिस तरह से दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि जब वचन पत्र का जो वो रिलीज कर रहे थे तब दोनों ने हंसी मजाक करके इन बातों को झुटलाने की कोशिश भी की थी। कमलनाथ ने कहा था कि मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है दिग्विजय सिंह को मेरे बदले गाली खाने की, और उसको लेकर बीजेपी लगातार जो है तंज कस रही है। लेकिन देखिए, 144 की सूची आई थी, लिस्ट आई थी, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं घमासान है। और उस पे कमलनाथ का बयान आया था कि भाई सब टिकट चाहते हैं, हम सबको टिकट नहीं दे सकते। 4000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस थी और सीट्स तो 230 ही हैं। लेकिन अब लगातार कल उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस की दूसरी सूची आ जाएगी, लेकिन सुबह की बैठक हुई, फिर शाम को बैठक हुई, आज सुबह से लगातार बैठकों का दौर जारी है। पहले कमलनाथ के बंगले में दिल्ली में हुई, फिर खड़गे की बंगले में हो रही है, फिर इस तरह से लगातार जो है मीटिंग्स हो रही हैं। बहुत सारी बातें निकल के छन छन के बाहर आ रही हैं। जिस तरह से लगातार दिग्विजय सिंह दबाव बना रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं, उनको लगता है कि उनके समर्थक जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए। और कमलनाथ जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें फ्री होल्ड मिलना चाहिए, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने अपने ऊपर पूरी जवाबदारी ली हुई है। उनका मानना है कि उनके हिसाब से टिकट्स होना चाहिए, क्योंकि वो लगातार पिछले 2 साल से यही बात कह रहे हैं कि मैं टिकट्स जो है सर्वे के आधार पे दूंगा, जीतने वाले कैंडिडेट को दूंगा। तो इस पर भी कई बार जो है कांग्रेस में तनातनी हो गई है कि सर्वे के आधार पे नहीं, आपको सबको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। आज फिर से उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जो है, अभी 89 सीट्स बाकी हैं, लेकिन 50 से 60 जो है सीट्स पे जो उम्मीदवारों के नाम है उसकी घोषणा हो सकती है। अभी भी हो सकती है कि बात चल रही है, कंफर्म नहीं आ रही है। पहले ये था कि आज हो जाएगा, लेकिन अभी भी हो रहा है कि 50 से 60 सीट्स पे घोषणा हो सकती है। 30 जो सीट जिस पे लगातार जो तनातनी चल रही है वो रुक जाएंगी, क्योंकि मुक्ता जी, नकुलनाथ को लेकर यदि यहाँ पर जिस तरह की नाराजगी की बात है, और इसलिए है कि जो प्रत्याशी का नाम उन्होंने घोषित किया तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है, कर कोई और रहा है, ये कितना जायज भी है और इसे किस तरह से देखें? नहीं, देखिए, ये वाली बात तो कमलनाथ जब 144 जो सीट्स डिक्लेयर, पहली जो लिस्ट डिक्लेयर हुई थी, उसके बाद जब वो भोपाल में कांग्रेस ऑफिस आए थे तो वहां पे उन्होंने ये बयान दिया था। जब उनसे पूछा गया था कि पहले आप कह रहे थे कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं शिवराज सिंह चौहान नहीं हूं। और उनसे फिर पूछा गया कि छिंदवाड़ा की बाकी सीट्स पे क्या है, तो उन्होंने ये बात कही। तब भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि छिंदवाड़ा की सीट्स जो है उसको नकुलनाथ डिक्लेयर करेंगे। तो उस समय ही उसको बड़ा ऑड, सबको ऑड लगा था कि जब सूची दिल्ली से आती है तो छिंदवाड़ा के सीट्स को नकुलनाथ क्यों डिक्लेयर करेंगे। तो ये सभी ने उस वक्त पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नकुलनाथ जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो ये फिर से एक पॉइंट मिल गया बीजेपी को, और कांग्रेस में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। आपको ध्यान होगा, जब सबसे पहले जयवर्धन सिंह चुनाव लड़ने वाले थे, पहली बार जब उनकी राजनीति में एंट्री हुई थी, तब दिग्विजय सिंह ने भी ऐसे ही किया था।
उन्होंने उनका फॉर्म पहले भरा दिया था कह के कि जो है मुहूर्त सही है, उनका नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था दिल्ली से, लेकिन उन्होंने कराया था। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में इस तरह का चलन है। ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी किया था, नाम नहीं आया था, उनको बोला गया था हाँ जयवर्धन को टिकट मिलेगा विधानसभा का, और उन्होंने नाम डिक्लेयर होने से पहले उनका पर्चा भरवा दिया था फॉर्म, क्योंकि उनको मुहूर्त सही लग रहा था। अब कमलनाथ ने भी वही कहा है कि नकुल नाथ डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इस बात को लेकर नाराजगी है। बीजेपी को एक अच्छा मौका मिला है, कांग्रेस में भी इस बात को सवाल उठ खड़े हो रहे कि नकुल नाथ जो है डिक्लेयर करेंगे सीट्स, क्यों डिक्लेयर करेंगे। ठीक है मुक्ता जी, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए 30 नामों पर पेच फंसा है। सीईसी की कई दौर की बैठक हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आलाकमान और कमलनाथ में कुछ अनबन है। कुल मिला के वही गुटबाजी, वही नाराजगी, वही विरोध के स्वर कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।